You started your journey as a sketch artist for Mumbai Police. कई बार मुझे कॉल आता था कि यू हैव टू कम फॉर द स्केच एंड ऑल दैट, तो मैं चला जाता था। तो उसके बाद फिर भी आपके लिए स्ट्रगल रहा टू गेट रियली गुड फिल्म्स कमिंग टू यू। विनोद सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुझे अच्छा इतना पहली फिल्म इतनी बड़ी फिल्म मिली है, तूने प्रूव किया, यू प्रूव्ड योरसेल्फ एंड आई मेड यू एन एक्टर। आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो कभी लेकिन फिर भी वो मोमेंट कभी नहीं आया, आता है डल मोमेंट या डिप्रेसिंग मोमेंट, ऐसा कभी हुआ? अगर हुआ तो हाउ डिड यू ओवरकम? नहीं, बट आई नेवर मैनिफेस्ट कि मुझे ये फिल्म दिलवा दो या इस डायरेक्टर के साथ। देयर वाज सम एनर्जी व्हिच वाज हेल्पिंग यू एंड दैट वाज गेटिंग यू वर्क। अपॉइंटमेंट, यू नो, अपॉइंटमेंट विद गॉड, विदाउट अपॉइंटमेंट मैं गया, वैन में नहीं बैठता था। इसलिए आई ऑलवेज बी ऑन सेट, लाइक कि मैं सोचता था कि मैं असिस्टेंट बनने जाऊंगा तो ये नहीं होगा, शायद इतना करीब नहीं होऊंगा डायरेक्टर के जितना एज एन एक्टर आई एम सो क्लोज। अगर आध्यात्म नहीं होता तो मैं यहाँ होता ही नहीं। मैं अभी भी आई एम अ वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर। आई नेवर प्लान माय मूव्स कि मैं वहां जाके ये करूंगा वो करूंगा। बहुत अच्छा है बिकॉज सी ओटीटी हैज गिवन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बॉलीवुड गिव्स यू, मतलब वर्क। हाँ, बॉलीवुड गिव यू वर्क, मतलब हर पर्सनैलिटी के, हर इंसान के लिए काम है, आप काम करने वाले होने चाहिए बस। Welcome Vineet, welcome to Next Page with Sneha Karwat and you are our first guest. तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं हमारी जर्नी, जहाँ पे हम लोगों के साथ शेयर करने चाहते हैं आपकी जर्नी एंड इससे वो क्या सीख सकते हैं जब हम बात करें इमोशंस की, रेजिलियंस की, स्ट्रगल की, चैलेंजेस की। क्योंकि आप वन ऑफ वो कैरेक्टर है जिनको हमने सबने देखा है मूवीज, जैसे सिंह हमने देखा है, मिशन कश्मीर, बट व्हेन आई वाज लुकिंग आई लाइक ओ मैन, ये हर जगह है। एंड यू हैव बीन अ डायरेक्टर आल्सो, आप डायरेक्टर भी रह चुके हैं। शॉर्ट फिल्म का नाम गजरा था, राइट? एंड उसको काफ़ी सारे रिकॉग्निशन मिले हैं, तो हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि हर किसी एक लाइफ होती है, जर्नी होती है, हम सब कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, बट लोग ये भूल जाते हैं कि उसमें एक जर्नी थी, वो बंदा ऐसे ही यहाँ नहीं पहुंचा। देयर इज सम स्ट्रगल, देयर इज सम चैलेंज जिसको उसने ओवरकम किया है। कुछ लोग वो स्ट्रगल को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, दे गिव अप देयर लाइफ, राइट? वेरी इजीली दे गिव अप देयर लाइफ। और मुझे लगता है आपकी जो इंडस्ट्री है, जो हम मीडिया इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री बोलते हैं, इट इज़ चैलेंजिंग एवरी सिंगल डे। Yeah, it is right. Every single Correct. day challenging, looking for work, proving yourself, because amazing set of actors and actresses exist. So to start with, एक तो आपकी स्टार्टिंग जर्नी से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई डोंट नो, बहुत लोगों को शायद नहीं पता है, यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ स्केच आर्टिस्ट फॉर मुंबई पुलिस, राइट? तो एक तो पहले आप वो बताइए, आप एग्जैक्टली एज अ स्केच आर्टिस्ट मीन्स व्हाट वर यू डूइंग, एंड वहाँ से आप किस तरीके से मूवीज में गए? Since I started like doing sketch artist, not just because ऐसे ही नहीं हो गया वो। I was actually graduated from Sir J.J. School of Arts. तो वहाँ से करते करते वो जर्नी, जस्ट फॉर अ पॉकेट मनी आई टू डू दैट, क्योंकि स्केच करते थे, वहाँ ज़रूरत पड़ती थी तो पुलिस वाले वहाँ आते थे। एंड आई हैव अ ट्विन ब्रदर लाइक हु वाज आल्सो डूइंग दैट। समटाइम व्हेनेवर ही वाज नॉट अवेलेबल, तो कई बार मुझे कॉल आता था कि यू हैव टू कम फॉर द स्केच एंड ऑल दैट, तो मैं चला जाता था। और हम लोग को एक स्केच के उस समय 500 रुपये मिलते थे, एंड दैट टाइम लाइक 500 वाज अ बिग अमाउंट लाइक टू। तो बाकी सब खर्चे निकालने के लिए आई शुड डू फोटोग्राफी ऑल्सो। कई बार हैव बीन कॉल्ड टू शूट मर्डर, जहाँ मर्डर हुआ है, सो आई हैव शॉट दैट ऑल्सो लाइक। तो वो बहुत ही वैसी परिस्थिति होती है उसको शूट करना भी। बट आई डिड, मेरे ख्याल से वो फोटोग्राफी तो मैंने ज़्यादा नहीं की, बट स्केच मैंने बहुत किया, बिकॉज करते करते कॉल्स आते ही रहते थे, तो वो बहुत ईजी हो जाता था, क्योंकि कैरेक्टर्स को पकड़ना है कि आप किसी एक जिसके घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है, मर्डर हुआ है, सो दे गिव यू अ कैरेक्टर स्केच ऑफ दैट पर्सन जिसके ऊपर उनको डाउट है। सो यू स्लोली लाइक यू स्टार्ट मेकिंग इट, तो उनको आप क्वेश्चन करके उनसे निकालते हो। तो वो करते करते वो जर्नी, एंड दैट वाज नॉट प्रोफेशनल वो थिंग, वो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए कर रहा था। बाकी तो फिर आई यूज्ड टू टेक क्लासेस एंड ऑल, लाइक एंट्रेंस क्लासेस, आई यूज्ड टू कोच प्राइवेट कोचिंग एंड ऑल फॉर जेजे एंट्रेंस। तो वहाँ जाके वहाँ से मैं अपना खर्चा निकालता था वाइल ग्रेजुएटिंग। एंड माई ब्रदर वॉज द वेरी बिग बैकबोन फॉर मी, लेकिन वो हेल्प मी फाइनेंसिंग माई पूरा जितना भी फीस है फॉर जेजे, ही वॉज हेल्पिंग मी आउट। एंड वहाँ से करते करते फिर वो थिएटर में जुड़ा, बिकॉज आई टुक अ प्रोजेक्ट ऑन पृथ्वी थिएटर फॉर माई फाइनल ईयर। तो पृथ्वी थिएटर पे मुझे जाना पड़ा कि पृथ्वी थिएटर लिया है तो मेरे को वहाँ जाके शूट करना पड़ेगा। देन आई गॉट इन टच विद पीपल लाइक पंडित सत्य दुबे जी, मकरन सर, के मेनन सर, लाइक आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी देम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज।
तो वो कीड़ा माँ से, एक्टिंग का कीड़ा माँ कुछ था नहीं, कुछ दूर दूर तक नहीं था. आई वॉज जस्ट एंजॉइंग दैट पीरियड, शूटिंग देम, गिविंग देम पिक्चर्स लाइक तो मैं उनको ऐसे ही फ्री में पिक्चर्स दे देता था, क्योंकि टू बी अराउंड विद देम वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी. एंड ओवर दैट लाइक आई एम कलेक्टिंग, मेरे प्रोजेक्ट के लिए मैं पिक्चर्स कलेक्ट कर रहा था. तो संजना कपूर, शी हैज़ बीन अ बिग हेल्प टू मी. लाइक दैट टाइम शी गेव मी दैट प्लेटफॉर्म कि हाँ तू कुछ भी शूट कर सकता है, बैक स्टेज शूट कर, एक्टरों के बीच जा, वहाँ शूट कर, वर्किंग स्टेज शूट कर रहा हूँ. तो वो करते करते तो मैं बहुत एक पृथ्वी का हिस्सा हो गया उस समय वहाँ रहते रहते. तो फिर दुबे जी मिले, तो दुबे जी के वर्कशॉप होते थे, तो मंडे में लेवल सब वर्कशॉप कर रहे, तो व्हाई नॉट इवन आई स्टार्ट डूइंग इट. हालांकि मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था क्या आई गेट इनटू एक्टिंग एंड ऑल, बट वो वर्कशॉप करना शुरू कर दिए. तो वर्कशॉप करते करते लोगों को ये लगने लग गया कि मैं इस थिएटर का हिस्सा हूँ, एंड देन पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. दैट टाइम कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, दे वर कोऑर्डिनेटर्स, दे यूज्ड टू कोऑर्डिनेट एंड दे यूज्ड टू गेट वर्क फॉर यू. तो वो मुझे अप्रोच करने लगे. तो मैंने बोला मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े थिएटर में. नहीं सर, आपको हम वहाँ ऑडिशन के लिए भेजना चाहते हैं. तो मेरा लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन मिशन कश्मीर का विनोद चोपड़ा की फिल्म के लिए आया. एंड आई सेड कि ये मेरे को हंसी आ रही थी कि जब वो मुझे अप्रोच करके बोल रहा था सर आई विल टेक सो एंड सो 20%. मैं बोला 20% इज सो श्योर अबाउट. मेरे को उसकी सीरियसनेस, उसके प्रोफेशन के थ्रू मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही इज कंसर्न अबाउट हिज 20% के यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड और मुझे मेरा 20% आपसे फीस मिलेगी. आई सेड नहीं, आई विल पे यू 30%. बट तुझे पता है, तू मुझे कुछ पता नहीं है. नहीं सर, मैंने आपको हमेशा बड़े लोगों के साथ देखा है यहाँ बैठे, आप हमेशा नाटक देखते हो, सुनते हो, करते हो. बोला मैंने करा नहीं है, इतना करने की अपॉर्चुनिटीज मिली बट नॉट दैट मच जैसे बाकी एक्टरों को मिली है. तो मैं आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ दैट वे. तो मैंने कभी सीरियसली खुद को लिया भी नहीं. और फर्स्ट ऑडिशन के लिए फिर उसने बोला कि नहीं सर आपको जाना है. तो उसने फोटो लेके गया मेरे से, दाढ़ी वाली एंड ऑल, बियर्ड, क्योंकि आर्टिस्टिक लुक था. वो गई विनोद चोपड़ा के पास. विनोद चोपड़ा ने बोला कि ये मुझे बात की स्टोरी मालूम पड़ी जब ऑडिशन हो गया, मैं करके आया, जब आई बीन कॉल इन फ्रंट ऑफ विनोद चोपड़ा. एंड देन ही सेड कि डू नो, तेरा फोटो जब आया कि मैंने अपने असिस्टेंट्स को सबको बोला कि यू प्रूव मी रॉन्ग, ही इज माई गुरदीप सिंह, ये मेरा सरदार है. दैट इनोसेंस दैट ही वांटेड लाइक ऑन दैट फेस. तो प्रॉब्ली ही कास्ट मी फॉर दैट. एंड वट एवर लाइक वो ऑडिशन में, तभी वो 45 मिनट्स मेरे पर ऑडिशन पे कैमरा चला. आई वॉज शॉक्ड, वाई आर टेकिंग सो मच एफर्ट, लाइक मेरे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग. तो मुझे ये पीछे का सीन नहीं पता था जब विनोद चोपड़ा ने बताया कि प्रूव मी रॉन्ग. उनको उन्होंने बोला था अपने बंदों को कि अब नाउ हु विल प्रूव हिम रॉन्ग. विनोद सर को प्रूव करना रॉन्ग बहुत डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो दे पुट सो मच ऑफ हार्ड वर्क ऑन मी फॉर माई ऑडिशन एंड दैट्स हाउ आई गॉट सेलेक्टेड. एंड मकरंद सर को मैंने बोला मेरी जिंदगी में पहली बार सर इतना ऑडिशन मैंने दिया है और 45 मिनट मेरे पर कैमरा चल रहा है. मेरा सर सिलेक्शन हो ना हो, बट आई एम हैप्पी टुडे कि somebody is putting like so much time on me for what I don't know. And in the evening I got call from him कि अरे सर मिलना है, and I'm sitting in front of him. And 15 days down the line I was shooting in Kashmir with Sanjay Dutt. तो वो बोल रहे कि तेनू पता है किसके साथ शूट करना है. सर मुझे नहीं पता है, तू संजय दत्त के साथ शूट कर रहा है. बोला ओके. तो बोला तू नर्वस नहीं है. मैं बोला सर मुझे पता ही नहीं मेरे साथ जिंदगी में क्यों हो रहा है. मैं सुबह ऑडिशन देता हूँ, शाम को आपके सामने बैठा हूँ, 15 दिन बाद मुझे शूट करना है. तो बोला इतना तो तू कर लेगा ना. मैंने सर जितना किया उतना तो कर लूंगा, बाकी आप करा लेना. तो मुझे वो भी फियर नहीं था कि संजय दत्त के साथ कर रहा हूँ तो मुझे नर्वस होऊंगा मैं. कुछ नहीं, बिकॉज आई वॉज नेवर अ फिल्म बफ, मेरा कुछ ऐसा था नहीं. बट एक चीज़ सीखी थी कि कोई भी जर्नी अगर आपको किसी चीज़ में लेकर जा रही है तो सरेंडर योरसेल्फ. तो मैंने 100% बोला मैं सरेंडर कर देता हूँ, लेट्स सी वेयर इट टेक्स यू. बिकॉज आई वॉज अलोन, आई वॉज सिंगल दैट टाइम. तो मैंने बोला रिस्क लेने का लो ना, पूरा लेते हैं, फेलियर भी अपना, सक्सेस भी अपना. तो पूरा उस तरीके से घुसा. एंड दैट्स ऑल लाइक आई स्टार्टेड ऑफ लाइक इन गॉट इनटू बॉलीवुड. ये जर्नी जे से लेकर वो पुलिस केस से लेकर यहाँ तक, ये ब्रेक मिलने से लेकर यहाँ आना. एंड फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक, बिकॉज देन अपॉर्चुनिटीज कीप कमिंग इन. when you have been a part of a big film, a big canvas like VCP production, Vinod Chopra production, then people see you differently. आपको एक अलग तरीके से लोगों की अप्रोच हो जाती है देखने की, आपको काम देने की. तो देन अच्छी फिल्में ही आई, अच्छी फिल्में उसके बाद मिलती गई. सो उसके बाद फिर भी आपके लिए स्ट्रगल रहा टू गेट रियली गुड फिल्म्स कमिंग टू यू?
और एंड देन अगेन यू हैव टू ऑडिशन एंड प्रूव योरसेल्फ, मतलब वो स्ट्रगल रहता है? नहीं, वो रहता ही है, बिकॉज वो गैप आता है। विनोद सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तुझे अच्छा इतना पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म मिली है, तूने प्रूव किया, यू प्रूव्ड योरसेल्फ एंड आई मेड यू एन एक्टर। आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन ऑफ विनोद सर के, ही सेड कि आई मेड यू एन एक्टर। मतलब थैंक यू सो मच सर। मुझे एक्टर तो पता नहीं, बिकॉज एक्टर डेजिग्नेशन इज अ वेरी बिग डेजिग्नेशन, यू नो, समबडी कॉलिंग यू एज एन एक्टर, वो बहुत बड़ा। मैं अपने आप को अभी भी नहीं, आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट। एक्टर बोलना इज लाइक, यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वो डेजिग्नेशन देना उनका उस समय फॉर फर्स्ट फिल्म वाज अ बिग, यू नो, दिस थिंग फॉर मी, कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोला अब तेरे को आगे अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो कोई भी गलत स्टेप मत उठाना, बड़ी फिल्म के लिए वेट करना पड़ेगा, शायद तेरे को गैप आए 1 साल का, 2 साल का, तो कैन यू सर्वाइव? आई सेड आई कैन सर्वाइव बिकॉज आई हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, लाइक, यू नो, वेयर आई कैन टेक ट्यूशंस, आई कैन डू कोचिंग, आई यूज्ड टू टेक कमीशन जॉब्स पेंटिंग के, तो उससे मेरा खर्चा निकलता था एंड मेरा अपना घर था ही इन बॉम्बे। सो दैट वाज नॉट अ स्ट्रगल, लाइक, यू नो, बिकॉज पेरेंट्स वर देयर, तो उन्होंने एक शेल्टर दे के रखा था, घर था चेंबूर में, तो देयर वाज नेवर प्रॉब्लम, लाइक, यू नो, टेकिंग रिस्क, लाइक कि अगर आपको बीच में काम नहीं है तो आई वेटेड। जो उनकी बात कही वो मैंने उनको पकड़ के रखी, तो उसकी वजह से मुझे काम मिलना शुरू हुआ, क्योंकि सीरियल मुझे ऑफर होने लगे। मैंने बोला सीरियल करूंगा ही नहीं, वेयर आई स्टार्टेड ऑफ विद विनोद सर, तो अब मुझसे फिल्म सीरियल नहीं होगा, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो मैंने सिर्फ फिल्म को ही फॉलो किया एंड फिल्में आती गई, यू नो, विद टाइम। वो मूवी के बाद अगला मूवी कितने टाइम बाद मिला जो आपके लिए डिजायरेबल था? हाँ, फिर मिशन कश्मीर के बाद मैंने सीधा अशोका किया, अशोका के बाद फिर मैंने एलओसी की, फिर काल की। तो एवरी आई थिंक 2 years का भी एक गैप है, किसी में 1 साल का गैप है। तो बट यू नो, फिर वो 2 साल में भी इधर आप थिएटर से जुड़े हुए हो तो आपको पता नहीं लगता है, यू नो, यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इन थिएटर। तो मेरे को वो समय में इतने, मतलब जो इतने बड़े वेटरन, उनके साथ बैठने को उठने को मिल रहा है, उनके साथ टाइम मुझे निकालने को मिलता था, तो वो मेरे लिए बहुत मज़ेदार था जर्नी। आई नेवर यूज्ड टू फील लाइक, यू नो, कि यार मुझे फिल्म नहीं मिल रही है, मैं कभी भागा ही नहीं। जब मिशन कश्मीर आ गई तो उसके बाद भी नहीं भागा, मैं आएगी, आना होगा तो वाई शुड आई रन बिहाइंड इट। तो अभी ये फ्लो में चलते हैं, थिएटर का एंजॉय करता हूँ, थिएटर मजा लेता हूँ, तो थिएटर का मजा लेता रहा। तो कभी, लेकिन फिर भी वो मोमेंट कभी नहीं आया? क्योंकि देखो, बोलना बहुत आसान है, कई लोगों के लिए हम वेट करेंगे बेस्ट टाइम के लिए, राइट, एंड लोग करते भी है क्योंकि उनके गोल्स में वो क्लैरिटी होती है जैसे आपके थी, बट फिर भी वो आता है डल मोमेंट या डिप्रेसिंग मोमेंट, ऐसा कभी हुआ? अगर हुआ तो हाउ डिड यू ओवरकम? नहीं, बट इट डजंट बॉदर मी, मेरे को कभी वो बॉदर किया भी नहीं, बिकॉज मैं कुछ ना कुछ कर लेता था। जिसके जो बाहर से आते हैं, दे सर्वाइव ऑन, यू नो, ओनली ऑन दैट, then for them it is difficult when you are a Mumbai born and you know you have house, तो वो एक सिक्योरिटी से आपको बहुत सारी चीजें वो हो जाती हैं। और बाकी जीवन में थोड़ा सा आध्यात्म, जैसे उस समय मैं थोड़ा आध्यात्मिक था, यू नो, आई यूज्ड टू चैंट लाइक, यू नो, हनुमान चालीसा एंड ऑल दैट हेल्प मी, लाइक। और जब भी कभी ऐसा फील होता था कि डिप्रेशन फील हो रहा है, आई यूज्ड टू रन टू जिम। मेरा सोर्स ऑफ, लाइक, यू नो, दिस थिंग कि व्हेन आई एम हेडिंग टुवर्ड्स कि मेरे को ये नेगेटिविटी आ रही कि मेरे पास काम नहीं है यार, यू नो, नथिंग इज लाइक, कुछ हो ही नहीं रहा है, आई यूज्ड टू रश टू जिम एंड 1 घंटे का जिम करने के बाद आई यूज्ड टू फील लाइक एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, ऑल सेट, नथिंग, यू डोंट हैव टू वरी, बॉन्ड इट ऑल, करेक्ट, पूरा। तो वो यू हैव टू डाइवर्ट दैट एनर्जी दैट टाइम, लाइक, यू नो, बिकॉज इट कैन लीड टू suicidal, you know, thoughts and all that. तो वही है कि how do you divert yourself, whether you divert to, you know, God, whether you divert to gym, whether you divert to yoga, it is up to you, but you have to divert that. तभी then आप उस समय वहाँ निकल गए, then it is about it. फिर आपका सब चीजें होने लगती है। आपने डायरेक्शन भी किया एंड गजरा था, एंड आई थिंक देयर वाज वन मोर शॉर्ट फिल्म कॉल्ड आई एम 17. Yeah, that was my first I am 17. Yeah. So how did you move into direction? एक एक्टर, I mean एक थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर, अ स्केच पर्सन एंड यू नो डायरेक्शन, सो मेनी थिंग्स आपने किए हैं, बट डायरेक्शन कैसे आया आपके लाइफ में? बीइंग अ डायरेक्टर, ये एसेंस कहाँ से आया? आई थिंक मुझे, आई वॉज वेरी लकी टू वर्क विद, यू नो, मलाई ऑफ डायरेक्टर्स, आई वुड से, यू नो, मतलब मेरी जर्नी में ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स मुझे मिले जहाँ लोग ड्रीम करते हैं कि इनके साथ मुझे काम करना है। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा ऐसी कृपा रही है गॉड की कि मैंने स्ट्रगल ही नहीं किया काम के लिए। मैं गया ही नहीं काम मांगने को कि मुझे काम चाहिए, सामने से आया। सम कास्टिंग का जैसे बोला ना कि वहाँ कोऑर्डिनेटर्स होते, दे यूज्ड टू कॉल मी, और फ्रॉम ऑफिस दे समबडी इज कॉलिंग यू कि आप उस कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हो। फोटो देने का काम करता था, बट एंड फोटो कई बार अपने पीछे बुलेट में चलाता था, उस समय बुलेट मेरे पास होती थी,
तो कई बार दुबे जी बोलते थे कि वहाँ जितने भी स्ट्रगलर आते थे पृथ्वी में, उनको बोलते थे कि इसको पूछो, ये बॉलीवुड वाला है, इसके पीछे गाड़ी में बैठ के जाओ, इसका लक इसके काम में नहीं आता है, लेकिन जो पीछे बैठता है उसको काम में आता है। मैंने बोला आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो सर, अगर किसी को नहीं मिला काम मेरी वजह से तो वो बहुत खराब लगेगा। तो बोला नहीं कुछ नहीं, तू जा लेकर। और मैं लोगों की पिक्चर्स लेकर उस समय पृथ्वी थिएटर में लोगों की पिक्चर्स लेकर मैं लेके चलता था अपने बैग में, एंड मैं अपना ही फोटो नहीं, मैं लोगों को रिकमेंड करता था। तो मेरा तब से रिकमेंडेशन चलता था, कितनों को काम मिला उस समय, मतलब आई डोंट वांट टू नेम देम, टुडे दे आर लाइक यू नो, जहाँ अच्छा काम कर रहे हैं वो कभी नाम भी नहीं निकालते, दैट्स ओके विद मी, बट मैंने अपना कर्म किया तो मुझे कभी कम नहीं पड़ा, तो आई एम स्टिल डूइंग इट। मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ लोगों को, तो तब भी किया। तो वो डायरेक्शन का वो देख देख के मैं कभी वैन में नहीं बैठता था, इसलिए आई ऑलवेज बी ऑन सेट, लाइक कि मैं सोचता था कि मैं असिस्टेंट बनने जाऊंगा तो ये नहीं होगा, शायद इतना करीब नहीं होऊंगा डायरेक्टर के जितना एज एन एक्टर आई एम सो क्लोज कि दे अलाउ मी टू सिट ऑन द मॉनिटर, दे अलाउ मी टू सी लाइक यू नो व्हेन दे आर टेकिंग, वेयर आई एम नॉट देयर इन द सीन बट आई एम स्टिल देयर। तो आई यूज्ड टू डू स्टिल्स फॉर देम, तो स्टिल से मैं अपने फ्रेम देखता था, उनको मैं पिक्चर्स देता था। जैसे विनोद सर को मैंने पिक्चर्स दिए मेरे वर्किंग स्टिल्स कुछ मिशन कश्मीर के, तो एक विनोद देशपांडे करके थे, वो तो कर ही रहे थे, बट मुझे स्पेशल पब्लिसिटी स्टिल का उन्होंने क्रेडिट दिया फिल्म में, क्योंकि मेरे पिक्चर्स उन्होंने यूज किए। तो डायरेक्शन शायद वो उनके साथ ऐसे विनोद प्रधान कैमरामैन, संतोष शिवन जैसे कैमरामैन, ऐसे कितने बड़े बड़े कैमरामैन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, एंड आई एम जस्ट नेक्स्ट टू देम व्हेन आई एम नॉट शूटिंग, आई एम विद देम, लाइक यू नो कैमरा लेके अपना स्टिल का कैमरा लेके घूमता था मैं। तो वो धीरे धीरे डेवलप होता गया। तो थिएटर में मैंने छोटे प्लेस लिखना शुरू किए, जैसे क्योंकि मैं देखता था बहुत थिएटर, तो मैंने शुरू किया कि प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस करते हैं, तो प्लेटफॉर्म करना शुरू किया, तो वहाँ से डायरेक्शन शुरू हुआ, पीपल अप्रिशिएटेड इट। तो मुझे लगा कि चलो यार पीपल आर लाइकिंग इट, तो चल रहा है, तो राइटिंग में घुसा। फिर स्लोली मैंने बोला यार ये डेस्टिनेशन मेरा ये डायरेक्शन ही अभी लग रहा है, तो फिर फिल्म बनाने का था, मतलब फिल्म बनाई तो किससे फीचर एकदम से आपको मिलेगा नहीं मौका, तो लेट्स टेक अ बेबी स्टेप वाइज। तो मैंने फिर आई एम 17 बनाई। अब आई एम 17 में भी उसको लिखा, उसको प्रोड्यूस किया, उसको डायरेक्ट किया। एक्ट करना मेरी मजबूरी हो गई बिकॉज आई डिडंट गॉट एनी एक्टर फॉर दैट, दो आई अप्रोच बिग नेम्स लाइक मनोज वाजपेयी से लेकर सबको मैंने अप्रोच किया। दे लव द कॉन्सेप्ट बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि दे सेड कि वी आर बिजी, लाइक यू नो वी कांट कमिट राइट नाउ। बोले ठीक है, देन मेरे को वो भी करना पड़ा। बट जिस दिन मैंने खुद एज एन एक्टर उसमें काम किया और डायरेक्ट कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं खुद को कभी डायरेक्ट नहीं कर सकता, लाइक इफ बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है नो, व्हेन यू आर डायरेक्टिंग देन यू आर टोटली फोकस्ड ऑन राइटिंग का एंड डायरेक्शन का पार्ट, बट व्हेन यू बिकम एन एक्टर इन दैट फिल्म ना, यू कांट डू जस्टिस टू दैट कैरेक्टर। हालांकि मनोज वाजपेयी सर ने मुझे ये दिया, जब उन्होंने फिल्म देखी आई एम 17, मुझे 9:30 बजे फ़ोन आया था, मुझे याद है, और उन्होंने बोला था कि तुम जो लिखते हो उसको तुम कैनवस पे उतार सकते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इफ़ यू कैन एग्जीक्यूट द वे यू हैव रिटन इट, तो दैट मीन यू नो यू आर क्लोज टू दैट कि यू हैव डन दैट जर्नी, लेकिन आप कर पा रहे हो। तो वो मेरा एजुकेशन शायद जेजे का भी था, बिकॉज जेजे में विजुअलाइजेशन था, स्टोरी बोर्डिंग था, बहुत सारी चीज़ें थी ना, तो उसमें टाइपोग्राफी, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच वॉज रिलेटेड टू दिस। तो देखो जर्नी आपको लग रहा है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में, मेरे को वो लेके गए इस बॉलीवुड में इसलिए बिकॉज आई हैव स्टडीड दो सब्जेक्ट लाइक यू नो इन दैट जेजे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, एंड वो मुझे धीरे धीरे वहाँ ले गया थिएटर से अपने आप वो जर्नी में। बट मैं सरेंडर करता गया, वो अच्छा हुआ, तो उसकी वजह से डायरेक्शन भी शायद वो मुझे आया। लेकिन मेकिंग मैंने बड़ी देखी थी, तो मेरा प्रॉब्लम यही था कि मैं छोटी फिल्म नहीं बना सकता, अगर मेरी शॉर्ट फिल्म भी है तो वो बड़ी दिखनी चाहिए, क्योंकि मैंने कैनवस बड़ा देखा है, मैंने बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया यू नो, तो मेरी अप्रोच वो थी। तो आज मेरी वो 2 फिल्म मैंने उसके बाद एक गजरा बनाई, जो भी देखता है वो यही बोलता है कि तेरी मेकिंग बहुत बड़ी है। तो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज इन द मेकिंग, यस, तो आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज इन द मेकिंग, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मेकिंग यू नो, अगर वो आपका कैनवस बता देगा, प्रोडक्शन वैल्यू आपकी दिखेगी कैनवस पे अगर आप कर रहे हो। तो मेरा ये दिमाग में बहुत क्लियर था कि छोटी फिल्म भी होगी लेकिन वो आपकी कैनवस बड़ा दिखेगा उसमें। तो एक्टर्स फिर सचिन खेड़ेकर मुझे मिले, सोनाली कुलकर्णी मिली मुझे सेकंड फिल्म के लिए, तो वो उसके लिए भी बड़ा स्ट्रगल हुआ, उनको लाना आसान नहीं था, बट वो आध्यात्म मेरे जीवन में बहुत काम आया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिस्कोर्सेस मैंने सुने और मैंने वो करना शुरू किया अपने लाइफ में, चैंटिंग, तो जिसकी वजह से मुझे सचिन खेड़ेकर मिले। 1.5 साल पहले जिस फिल्म के लिए उन्होंने ना बोला, 1.5 साल बाद उन्होंने हाँ बोला, तो देयर वाज सम पावर इन आध्यात्म विच हेल्प्स यू लाइक यू नो टू पुश यू, एंड यू नो वो खुद आपको पुश करता है, एंड पीपल गेट, मतलब यू बिकम अ मैग्नेट।
I always tell people like you become a magnet when you start doing chanting and all ना, आप magnet हो जाते हो, you attract people, you attract not just people, you attract right people. आपकी जिंदगी में से कचरा निकल जाएगा, मेरी जिंदगी में से कचरा निकल गया है, I can't believe it. मेरे दोस्त बहुत चुनिंदा रह गए, मतलब है ही नहीं, I would say, सब निकल गए. कहाँ से निकल गए ये मैंने सुना था, डिस्कोर्सेस में सुना था कि जिंदगी में से आपका कचरा निकल जाएगा, लेकिन पहले आपकी अपनी क्लींजिंग होनी जरूरी है अंदर से, और वो सिर्फ उसी से होती है, चैंटिंग से। मैं ना आपकी इस बात को बहुत रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज मैं स्पिरिचुअलिटी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। धीरे धीरे ना लोग छूटते जाते हैं, एंड जैसा आप बोल रहे हो ना, यू बिकम मैग्नेट। सच में आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है ना, आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, सही लोग मिल जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ, आप हैं, हमारे इवन फोटोग्राफर है, तो लोग लाइफ में ऐसे आए कि आपकी जर्नी और सिंपलर हो गई। वरना आप राइट बंदे ढूंढने जाओगे तो उसमें भी एक डिफिकल्टी, इट्स अ टास्क, इट्स अ स्ट्रगल। लाइक यू सेड कि आपको सचिन जी को लाना, जो 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने मना किया, फिर वो आ गए। सो हर कोई, आई मीन इट्स ऑल शिफ्ट ऑफ एनर्जी, जिस पे मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगी। सो आपने कई बार मेंशन किया आध्यात्मिक, योर स्पिरिचुअल, योर एनर्जी, योर चांट, हाउ ये इसने आपकी लाइफ किस तरीके से बदली? बिकॉज लोग आज भी इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। लोग सोचते हैं कि योगा कर लिया बस बहुत हो गया, एंड योगा लोग एक्सरसाइज के फॉर्म में समझ रहे हैं, ना ही कि उसे क्रिया की तरह समझ रहे हैं, क्योंकि क्रिया में योगा करना अलग बात होती है। सो प्लीज आप, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आई वुड से, मैं पहले से ही करता था, हमेशा उठता भी था जल्दी, बट मैं जिम वगैरह जाता था, पूजा सुबह नहीं करता था, बिगर पूजा कर कभी निकलता नहीं था। लेकिन ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम, यू गॉट लॉट ऑफ टाइम ना टू इंट्रोस्पेक्ट एंड ऑल, तो मैंने बहुत आध्यात्मिक ज्ञानी को सुना, मैंने ज्ञानियों को बहुत, एंड वहाँ से मेरा मतलब हर ज्ञानी यही बोल रहा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में करके देखिए, गायत्री चैंटिंग करना शुरू करिए, नाम जप करना शुरू करिए, दैट विल गिव यू पावर, दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ, दैट विल क्लिनसिंग यू, आपका क्लिनसिंग अंदर से होगा। क्योंकि कई बार हमेशा गलत थॉट्स आपके ना, खाली दिमाग शैतान का अगर बोलते हैं ना, तो खाली दिमाग में हमेशा आपके शैतान वो वैसे ही थॉट्स आते हैं। तो हाउ टू कट दैट थॉट्स, तो देयर हैज टू बी लाइक आपके कोई चाहे वो नाम की एनर्जी हो, चाहे वो मंत्रास की एनर्जी हो, दैट कट यू लाइक फ्रॉम दैट थॉट्स, एंड वही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज इतना ओपन हो गया है मोबाइल की वजह से, एवरीथिंग इज सो एक्सेसिबल टू जनरेशन लाइक टुडे। तो मैंने वही सुनते 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 उसको मैंने अपने जीवन में उतारा। तो आई एम ब्लेस्ड, आई वुड से लाइक कोरोना वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, होता है ना कि आपको मिला, तो मेरे को इतना सुनने को मिला और मैंने उसको करना शुरू कर दिया। कुछ काम तो था नहीं दूसरा, तो मैंने चलो उठते ना, जब इतने लोग बोल रहे हैं तो उठ के देखते ना, क्यों कल क्या है, अपने को काम तो है नहीं, काम का स्ट्रगल नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेट्स डू इट। तो मैंने उठना शुरू किया 3:30 बजे, बोले चलो उठते हैं, और बैठ जाता था पूजा करने, एंड उसका करते 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 उसका जो रिजल्ट मिलना शुरू हुआ मुझे। तो व्हेन इट कम्स टू गजरा, आई सेड कि चलो यार मुझे गजरा करनी है। अगेन आई अप्रोच सचिन सर, एंड लिटरली आई वाज सिटिंग, मेरी मॉर्निंग का और इवनिंग का टाइम मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉर्निंग में नहीं कर पाते सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वो इवनिंग में सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले शुरू कर, सूर्य डूबने तक करो। दीज आर द 2 बेस्ट टाइम, लाइक इफ यू डू योर पूजा, सो वो फलती है, वो पूजा आपको फलेगी, वो आपको बहुत मतलब जीवन में आगे लेके जाती है। तो वहाँ गायत्री चैंटिंग कर रहा था, तो मेरे को अचानक एकदम से जैसे गायत्री माँ आई और बोला कि सचिन को फोन कर। मैं बोला नहीं फोन उठाया, तो बोला कर तू, फोन उठाएंगे। मैं बोला नहीं उठाया, तो आई एम टॉकिंग टू हर, मैंने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया, मैंने बात की, मैं बोला सर ऐसा ऐसा है, तो बोला तेरे को ना बोला था ना। बोला हाँ सर ना बोला, एक बार और ना बोल दो, आप एक बार और ना बोल दो। एंड देन ही सेड, मैं बोला सर सिर्फ एक बार मेरी वजह से पढ़ोगे क्या, एक बार जस्ट वन लास्ट टाइम, बिकॉज उसके 30 ड्राफ्ट्स हो गए इन 1.5 सालों में। तो बोला ठीक है पाठो। मैं बोला सब एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव, पाठो जर त्यांनी सांगितलं अगर तो मतलब समथिंग सम एनर्जी इज वर्किंग ना, जिन्होंने मुझे बोला कि वो ना नहीं बोलेंगे, तो अब इसके बाद देखते हैं ना। तो मैंने भेज दिया, एंड एवरी डे आई वाज चैंटिंग लाइक कंटिन्यूसली कि कोई फोन बजे तो कहीं उनका तो नहीं है, उनका तो नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था अगर फोन आया तो उनको समझो पॉजिटिवली हाँ बोलेंगे, फोन नहीं आया तो हिल मैसेज में। बट उनका 2 दिन बाद फोन आया, एंड ही सेड कि क्या लिखा है तूने। बोला सर कैसा लगा आपको, बोला चांगलं है। बोला मग करूँ सर, मग बोला पण कधी। बोला सर जब बोलो आप, 6 महीना 6 दिन 6 साल मैं वेट करूँगा आपके लिए, बिकॉज आई गॉट यू एज फॉर दैट कैरेक्टर विच आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ, लाइक एज अ प्रोटैगनिस्ट। मैं आपको ही देख रहा था, क्योंकि अगर आप आ गए तो फिल्म का कैनवस कुछ अलग हो जाएगा और वो फिल्म को जस्टिस मिलेगी। और हर महीने के एंड में मैंने उनको बोला कि मैं आपको फ़ोन करूंगा, एंड वो भी इंट्यूशन आ गई कि 15 दिन के अंदर मुझे इनकी डेट्स मिलेगी।
तो मैंने अपने बंदों को लगा दिया, प्री प्रोडक्शन लगा के पूरा लाइनअप कर लिया, पूरा 15 डेज एडीज को लेके, ईपी को लेके, सबको लेकर मैंने लाइनअप किया। 15 डेज डाउन द लाइन आई कॉल्ड हिम अगेन, चैंटिंग करके। आई ऑलवेज टू चैंट बिफोर कॉलिंग एंड इवन आफ्टर दैट। चैंटिंग करके फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, सेड सर हाँ बताइए कब, फिर अगले महीने फ़ोन करूँगी आपको, यू नो बिकॉज दिस 30th एवरी मंथ एंड मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो कभी कर सकते हैं आपको है? तो बोला ओपन तो हो रहा है, आई फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल, लाइक यू नो जो एक सबको आपको ये मास्क देना है, ये देना है, सब आई फॉलो एवरीथिंग। बोला तो आप बोलते हो तो करते, नहीं तो आप जैसा बोलो आपको नेक्स्ट मंथ में फ़ोन करता हूँ। एंड ही इमीडिएटली सेड साराणी पास। बोला कुठली साराणी पास? बोला येणारी, तू रेडी आहे? मला सर मी उद्या रेडी आहे. And that's how we shot that, like, you know, in 2.5 days we shot that Gajra, and it was an experience. It was an experience. 70 लोगों का मेरा यूनिट with all the, you know, this thing, with no permission, no road permission, no all real locations I shot. तो मेरे पर कृपा बड़ी ऐसी रही है क्योंकि मैं पॉलिटिशियनों से भी कनेक्ट हूँ, यू नो, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल है उनसे बहुत कनेक्ट रहता हूँ मैं। मुझे लोग बुलाते हैं, पार्टियाँ बुलाते हैं, मैं चला जाता हूँ ऐसे जस्ट टू मेक दैट, यू नो, कॉन्टैक्ट, नो मॉनिटरी दिस थिंग, बट कई बार ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपको काम में आते हैं। तो दैट्स ऑल। एक, यू नो, रवि घराट करके एक हैं जो थाना के दो, हु हेल्प मी फॉर दिस फिल्म, वेयर ही सेड के तू जहाँ तेरे को शूट करने का कर, आई एम देयर, माई गाइज विल बी देयर, नोबडी विल स्टॉप यू। एंड बिलीव इट, सचिन सर को लेकर शूट करना रोड पे वाज सो डिफिकल्ट गाड़ी में, एंड ही सेड कि तू कैसे कर रहा है विनीत? आई सेड देयर इज सम गॉड का आशीर्वाद, तो ब्लेसिंग था ही जो चैंटिंग करता था। तो वो ताकत कितनी बड़ी ताकत है, उसकी वजह से सब होता गया, सब मिलते गए। तो जितने भी आज डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जितने भी सुसाइडल होते हैं, जितने भी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मैं गलत नहीं बोलूँगा, सिचुएशन टेक्स यू लाइक, यू नो, टू अ स्टेट लाइक, यू नो, वेयर यू थिंक लाइक दैट, बट टू ब्रेक दैट ना, यू हैव टू लिसन टू डिस्कोर्सेज, यू नो, आप गुरुओं के डिस्कोर्सेज को सुनो, उससे आपको लाइफ में बहुत डायरेक्शन मिलता है। आप चैंटिंग शुरू करोगे, आप नाम जप करोगे, दैट विल गिव यू अ डिफरेंट एनर्जी। आप इमीडिएटली बदल जाओगे, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, आपको आपका स्ट्रगल नहीं लगेगा। आई एम टेलिंग यू, लिटरली टेलिंग यू, आपको स्ट्रगल ही नहीं लगेगा। मतलब इट विल बिकम सो इजी एंड अपॉर्चुनिटीज विल कीप नॉकिंग एट योर डोर। ये भी है, बिकॉज अगर आप रेगुलरली कर रहे हो और आप यही रोते रहो कि अरे मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो यू आर सेंडिंग इट टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना। तो वही गॉड गिव्स यू बैक द सेम थिंग। जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है ना कि आप जो भेजोगे वही मिलेगा। तो आप कुछ अच्छी चीजें बोलो ना, तो रादर चैंट नेम्स, तो नाम ही, चलो ये मत बोलो मेरे पास काम नहीं है, तूने जो दिया है बहुत दिया है, थैंक यू। पहले ग्रेटिट्यूड रखो जो मिला है, यू आर सर्वाइविंग, यू हैव गुड हेल्थ। पीपल डोंट टॉक अबाउट गुड हेल्थ कि मेरे को इतनी अच्छी हेल्थ दी है, यू नो, आई एम स्टिल सर्वाइविंग। लॉट ऑफ पीपल आर इन अ बैड स्टेट, आई एम बेटर देन देम। तो अपने से हमेशा नीचे वाले को देखो, अगर अपने ऊपर से वाले से कंपेयर करोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा स्ट्रगल ही करते हमेशा, कितना भी हो आप बस। तो अपने आप को जिस स्टेज में हो पहले उसको थैंक्स बोलो, तो गॉड को थैंक्स करो एंड चैंट करो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी। जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा। मैंने तो उसको पूरा अपने जीवन में उतार लिया, जो डिस्कोर्सेस मैंने सुने और मैंने उतार लिया, ऐसा उतारा है कि आई कांट बिलीव। और संत समागम जिसको मिल गया, चाहे वो थ्रू आपको वीडियोग्राफी से मिले, चाहे, यू नो, वी आर ब्लेस्ड कि आज हमारे पास ऐसी यूट्यूब और ये सब चैनल आ गए, वेयर दे हैव बीन पुटिंग लॉट ऑफ डिस्कोर्सेज ऑन चैनल, यू नो, यूट्यूब चैनल। तो वहाँ से ले लो, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो रहे हो। जहाँ आप पर्सनली जाकर नहीं मिल पा रहे हो, तो आप संत समागम वहाँ से भी हो रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट करो एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। मेरे साथ तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज। सो इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैं दोनों ही बोलूंगा। यू मैनिफेस्ट ऑल्सो योर ड्रीम्स, लाइक, यू नो, कई बार आप मैनिफेस्ट करते रहते हो, तो मैनिफेस्ट भी आप जब करते हो तो आप क्या भेज रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है ना। और वो उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जो भेजोगे, नेटवर्क खाली रहता है ऊपर, तो वो बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही है, वही जो इन लोग ने बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो सही, पहले उठ के पहले आप करो तो सही चैंटिंग, और वो अपने आप देगा। फिर आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको खुद देगा वो कि अरे ये उठ रहा है मेरे लिए, तो आई हैव टू गिव हिम नाउ, यू नो, एंड थैंक्स कर रहा है, ग्रेटिट्यूड है। सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड उठ के थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर डे, एंड बिफोर यू गो टू स्लीप यू से यू नो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस होल डे। तो वो मैं करता हूँ, तो हर चीज में मेरा ग्रेटिट्यूड है, वो होना बहुत जरूरी है। तब लाइफ में चेंजेस आते हैं, तब आप डिप्रेशन से और ये सब चीजों से बाहर आ जाओगे। अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, आपके पास आएंगी, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ से कॉल आ रहे हैं। मेरे साथ तो हो रहा है, आपके साथ भी होगा, क्यों नहीं होगा।
सो ये बोल रहे थे आपने जैसे बोला मैनिफेस्टेशन, एंड मैं ये अग्री करती हूँ बिकॉज हम 12 साल बाद मिल रहे हैं, एंड जब मैंने आपको सिर्फ एक मैसेज किया एंड यू कॉल्ड मी, 12 साल बाद जब आपने मुझे कॉल किया, मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं विनीत को आफ्टर आई एम टॉकिंग यू नो आफ्टर 12 इयर्स, मतलब हमने शायद पौना घंटा बात कर लिया था तभी फोन पे, एंड आई वाज लाइक वाओ वाओ। तो एंड ये जस्ट एक सीड था मन में कि मुझे करना है, लेट मी व्हाट यू नो लेट मी आस्क विनीत, एक हाई बोल के मैंने छोड़ दिया एंड इट जस्ट हैपेंड। सो अगर इंटेंट सही हो एंड यू सरेंडर टू द प्रोसेस देन यू डोंट हैव टू वरी, बट देन हाउ कम विद प्रॉब्लम ही नहीं है, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। करेक्ट। सो जब आप मुझे बोल रहे हो कि आपने मैनिफेस्ट किया, बट ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई बहुत अच्छी मूवी मैनिफेस्ट की, आपको मिली भी, बट देन यू लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ मे बी यू नो नेपोटिज्म और टू सम अदर एक्टर? नहीं, बट मैं उतना मैनिफेस्ट में फिल्म के लिए कभी ऐसा सोचता ही नहीं। अच्छा। मैं मतलब जैसे बोलता हूँ ना ग्रेटिट्यूड, तो मुझे जो आता है हाँ। और वो मुझे पता है कि मेरे लिए जो आएगा वो करेक्ट आएगा ऑफर सामने से। आई नेवर मैनिफेस्ट कि मुझे ये फिल्म दिलवा दो या इस डायरेक्टर के साथ, अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया था जिन डायरेक्टरों के साथ मुझे काम करने को मिला। देयर वाज सम एनर्जी व्हिच वाज हेल्पिंग यू एंड दैट वाज गेटिंग यू वर्क, यू डोंट नीड टू लाइक यू नो। तो मेरा मैनिफेस्टेशन मैंने ये फ्लैट के लिए किया था कि मुझे वेस्टर्न साइड में एक फ्लैट हो जाए, तो वो दिया उन्होंने। बट वो मेहनत थी क्योंकि गायत्री मंत्र और ये सब कर रहा था सुबह उठ के, तो मुझे लगा शायद उसी ने दिया है, तो वहां मैनिफेस्ट किया तो दिया भी, और एक साल में 2 प्रॉपर्टी बनी। तो ये कहाँ से, नहीं तो प्रॉपर्टी आपकी सालों साल नहीं बनती है, और जब बनती है तो फिर एक साल में 2 बनी। एंड डेफिनेटली माई वाइफ वॉज लाइक नो बिग पिलर लाइक यू नो बिहाइंड मी, हु हेल्प मी यू नो टू गेट थ्रू दिस। नहीं तो ये ईजी नहीं है बॉम्बे में 2 प्रॉपर्टी एक साल में बनाना, तो वो बहुत बड़ा पिलर था मेरे लिए, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ आई वुड से। तो मैनिफेस्ट वर्क होता है जब, लेकिन आपका वही है कि आप अभी नीम करोली बाबा को मुझे जाना था जैसे, तो मैं 6 महीने से मैनिफेस्ट कर रहा था, तो मुझे वैसे ही लोग मिल रहे थे, मतलब अननोन पीपल, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट टू मी लाइक यू नो आप वहाँ गए हैं, फिर कोई आ गया, अरे आप वहाँ गए हैं नीम करोली। मैं बोले ये आदमी मेरे को क्यों टकरा रहे हैं, क्या नीम करोली बाबा भेज रहे हैं इनको, आदि सेंडिंग यू नो, इनको भेजा जा रहा है मेरे पास कि तेरे को मैं बुला रहा हूँ, डोंट वरी, बट आई एम सेंडिंग माई मैसेंजर्स लाइक यू नो कि वो तेरे को आकर अफर्म कर रहे हैं, एब्सोल्युटली अफर्मिंग। तो मैंने बोला, और मैं बहुत, और मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि मुझे जाना है। और मुझे एक दिन शूट का कॉल आ गया मराठी फिल्म का कि सर ऐसी सी फिल्म है नैनीताल में शूट कर। मैंने ओके, मैंने नैनीताल में मराठी फिल्म कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया, तो बोला सर हाँ नैनीताल में। बोला तुम लोग लंदन शूट करने वाले थे क्या, ठंडी? बोला हाँ वहाँ हो नहीं पाया। मैंने ओके फाइन आई एम डूइंग इट, और मैं नैनीताल गया। मुझे पता ही नहीं है कि नीम करोली बाबा कहाँ है, मैं बीवी को सिर्फ बोल के निकला मैं शूट पे जा रहा हूँ, अब मैं नीम करोली बाबा के दर्शन करके ही वापस आऊँगा, मैं शूट खत्म करूँगा, गाड़ी उठाऊंगा दिल्ली से मेरी सिस्टर की, और मैं जाऊँगा जर्नी जहाँ भी। नैनीताल उतरता हूँ, नैनीताल में घाट चढ़ रहा हूँ, और मैं देखता हूँ एक होटल के बाहर नीम करोली बाबा की पिक्चर लगी हुई है, और मैं ड्राइवर को बोलता हूँ इधर भी नीम करोली बाबा को मानते हैं, तो वो हंसने लग गया। तो बोलता है क्या? बोला आप क्या बोल रहे हैं सर? बोला हाँ। अरे बोला नीम करोली बाबा इधर ही है। बोला क्या बात कर रहे हैं? बोला आपके होटल से 50 मिनट। मैं बोला यार व्हेन आई स्टार्ट जॉइनिंग दोज डॉट्स लाइक यू नो कि हाउ इट हैपेंस, सी लाइक कि आपने सोचा मैनिफेस्ट आपका कंटिन्यूसली चल रहा था माइंड में, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, बोला दामाद करके तेरे को बुलाऊंगा। वी आर दामाद एज एक्टर्स लाइक यू नो, वी आर पैम्पर्ड, वी आर ऑलवेज पैम्पर्ड लाइक। तो मैं आई ऑलवेज कॉल देम एज दामाद। दामाद की कैसे पैम्परिंग की जाती है, घर में दामाद आने वाला है तो यार उसको खाना पूछो, उसको ये रखो, आप रखोगे कहाँ, उसको खिलाओगे कहाँ, उसको कहाँ अपन स्टे कराएंगे। तो वी आर लाइक दामाद, व्हेनेवर एक्टर गोज लाइक यू नो दे आर ऑलवेज अ दामाद। तो भी फिर भी हम कंप्लेन करते हैं कि ये यार ये नहीं मिला, अरे वो नहीं मिला। यू डोंट नीड टू कंप्लेन, व्हेन यू गेट इनटू आध्यात्म ना वो कंप्लेन भी कम हो जाती है। पहले मैं भी थोड़ा करता था, बट आफ्टर अ पॉइंट देन आई रियलाइज कि नहीं, इवन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत होते हैं, बट समटाइम दे यू हैव टू करेक्ट देम। कई बार होता है कि दे डू थिंग्स लाइक नो विच जो नहीं करना चाहिए। तो आदमी को इतने साल काम करके यहाँ तक पहुंचा है, तो वो कई बार आप बहुत ओवर फ्रेंडली उनके साथ हो जाओ तो दे डोंट रियलाइज, दे पुट यू एट एनी प्लेस, तो दैट शुड नॉट हैपन। तो आपको वहाँ टोकना पड़ता है। तो नीम करोली बाबा मेरे को ले गए, और मैं गया दर्शन के। मेरे ट्यूसडे को ड्राइवर बोल रहे सर आज मत चलो, आज बहुत ट्रैफिक होगा। मैं बोला ट्रैफिक होने दे, आज ही जाना है मेरे को, ट्यूसडे और उनका दिन है वो। और मैं निकला मेरे होटल की गेट से और उनके होटल तक, एब्सोल्युटली नो ट्रैफिक, नो भीड़। मेरे ऐसे दर्शन हुए कि चमत्कार था वो। उन्होंने जैसे मुझे बुलाया कि तू आ जाए, और उसके बाद ट्रैफिक लगा होगा तो मुझे पता नहीं, बट एब्सोल्युटली नो ट्रैफिक, नो पीपल लाइक नो, ज्यादा कोई ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे। आराम से मैंने दर्शन किया, एंड आके फिर अपना वापस वही काम में लग गए।
आके देख रहा हूँ काम तो आ ही रहा है, नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये सब यही, जैसे मेरे को प्रेमानंद जी मिले, प्रेमानंद जी को मैंने, जैसे इतने आध्यात्म गुरुओं को मैं सुन रहा था, तो करते 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 मुझे प्रेमानंद जी मिले। मेरे को नाम जो है गायत्री, वो पंडित श्रीराम शर्मा जी है, वो नहीं रहे अभी, मेरे को हमेशा वो रहा कि मैं नहीं मिल पाया। 90s में शायद वो एक्सपायर हुए, तो मैं उसके पहले भी मिल सकता था, बट मैंने क्यों नहीं सुना उस समय, मुझे हमेशा वो अफसोस रहा। बट वो क्योंकि इतने ज्ञानियों को साथ, तो उन्होंने प्रेमानंद जी दे दिया कि मैं नहीं हूँ, ये ले, तेरे को साक्षात जीवित एक प्रेमानंद जी मिल रहे हैं, उनको जाकर मिल ले। तो ऐसे ही निकला, शूटिंग पे बीवी को बोला अब आऊँगा इनको, आध्यात्म यात्रा पे निकला था मैं कि ऋषिकेश जा रहा हूँ, ऋषिकेश से हरिद्वार आया, हरिद्वार से मथुरा गया, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट विद गॉड, विदाउट अपॉइंटमेंट मैं गया, मैं बीवी को बोल के गया, मैं प्रेमानंद जी को मिले बगैर आऊँगा नहीं, क्योंकि इतना सुनने लगा मैं उनको, उसको जीवन में उनको उतारने लगा, उनकी चीज़ों को, उन्होंने मेरे को नाम दिया, उनको सुन सुन के मैंने नाम जप करना शुरू किया, राधा राधा राधा। तो मेरे पास पूरे दिन में बड़ा गैप होता था लंबा, क्योंकि मैं सिर्फ चैंटिंग गायत्री करता था, सुबह दोपहर शाम, तो गैप होता था बीच में, तो वो गैप भर गया मेरा। उन्होंने नाम दे दिया, तो वो नाम से अभी वो ऑटो ट्यून होने की वजह से वो अपने आप नाम चलता रहता है, तो वो एक और स्ट्रेंथ बढ़ गई, और आध्यात्म पावर आपकी बढ़ गई। मैं सुनता था सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाने से आप में तेज आएगा, तो आपको नहीं दिखाई देगा, लोगों को दिखाई देगा। आज मुझे लोग बोलते हैं कि आपके चेहरे पे तेज है, तो मैंने जो सुना था, मैंने बोला अरे ये तो वर्कआउट हो रहा है, तो ये तो कभी नहीं छोड़ूंगा अभी। तो मेरा हमेशा ये था कि सेल्फिश अप्रोच, कि हाँ इससे ये होगा तो चलो करते ना, करके दे, करना तो पड़ेगा, करके देखते ना रिजल्ट। गायत्री से ये होगा, कितने सुने ना, गायत्री से आपकी जीवन, अगर आपकी अकस्मात डेथ लिखी है ना, वो भी आप उसको टाल सकते हो। नाम जब से आप अकस्मात डेथ को टाल सकते हो, कितने मतलब, और ये वो महागुरु हैं जो वो बोल रहे हैं, जिन्होंने जीवन देखा है, जिन्होंने पढ़ा है, इतना मतलब अध्यात्म को पढ़ा है, वो बोल रहे हैं। और मैंने बोला इसको बिलीव आपको लेना, आपको बिलीव करना पड़ेगा इस चीज़ों को, और मैंने करना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम लाइफ जितनी है वो देखी जाएगी, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि जिसकी पंडित ने बताई कि आप 55 क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और उसने करना शुरू कर दिया गायत्री करते करते 2 साल बाद देखा वही पंडित बोलता है कि आपकी लाइन बदल गई है, आप तो 80+, और वो 80+ कर गया वो बंदा। तो ऐसे चमत्कार होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब मैं मेरी सोसाइटी में बच्चे जाते हैं स्कूल में, या मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि उनको राधा राधा बोलने की आदत डालो, या गायत्री 5 बार बुलवाने की आदत डालो, बिकॉज दैट बिकम्स शेल्टर अराउंड यू। वो आपको सेफगार्ड करता है, वो नाम या वो मंत्र। अब कितने करते कितने नहीं करते, बट आई कीप शेयरिंग विद एवरीवन, वेदर आई एम ऑन शूट एंड आई मीट माय कलीग्स, चाहे वो लेडी हो, उनके बच्चों को बोलता हूँ, उनके लिए बोलता हूँ। तो जब मुझे सुनते हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि सर आप यू लुक लाइक अ वेरी सीरियस पर्सन, यू लुक लाइक अ टेरर, लाइक वी हैव ऑलवेज सीन यू एज अ पुलिस वाला। तो आपका वो दिखता है, बट आपका ये आध्यात्म एंगल, जब आपसे बात करना शुरू किया तो हमको पता ही नहीं था कि यू आर सो मच इनटू आध्यात्म एंड यू टॉक लाइक दिस, तो वो एकदम से नया रूप उनको देखने को मिलता है, और वो मैं शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके साथ वो शेयर करूँ। आपने प्रोफेशनली काफी इम्पैक्ट डाला, बट इससे आपके पर्सनल लाइफ में भी चेंज हुआ है? पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बहुत बड़ा। आई हैव गॉन थ्रू हेल इन माय पर्सनल लाइफ, लाइक इनिशियली आई वुड से, एंड अगर मेरा अध्यात्म नहीं होता तो प्रॉब्ली लाइक आज शायद मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा होता, एंड आई वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट डिप्रेशन जर्नी जो होती है ना, सुसाइडल मेंटलिटी एंड ऑल दैट। अगर अध्यात्म नहीं होता तो मैं यहाँ होता ही नहीं। मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं हाथ जोड़कर सबको बोलता हूँ कि भैया जितना जल्दी अपने जीवन में आध्यात्म को जोड़ोगे, उतना तुम मतलब आगे जीवन में सक्सेसफुल होते जाओगे, और तुमको कभी फिर जिसमें तुम जी रहे हो तुमको कम नहीं लगेगा। फिर तुमको अभी जो कम खाता है ना कि मेरे को ये नहीं है या मेरे को वो मिल जाए, तुम उन सब से पार हो जाओगे। You will come out of all that, like insecurities. Real essence of life. Yes. पता चल जाएगा। मतलब my life has changed and I thank my wife, like कि उसका जिसके साथ मेरी कभी बनती नहीं थी, और आज we are best of friends, मतलब बिल्कुल ही ऐसा और एकदम ही ऐसा हो जाना, तो ये आपको वही करा सकता है। आपके सारे ईगो आपके निकाल देगा, एवरीथिंग, और वो सिर्फ आध्यात्म ही दे सकता है। आप कभी क्रिप नहीं करोगे, कभी शिकायत नहीं करोगे। अभी भी मतभेद होते हैं, बट नाउ वी लाफ 5 minutes, like we are friends again. वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, इट्स ऑलवेज गुड, लाइक फॉर दैट। बट पहले कैसे होते थे कि इट यूज्ड टू स्ट्रेच लाइक अ रबर बैंड, तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो बात नहीं करना इज मोर डेंजरस, rather like टॉक एंड सॉर्ट इट आउट।
तो वो होता नहीं है। आजकल के कपल तो मतलब इमीडिएटली दे डिसाइड कि नहीं हमको नहीं रहने के साथ में। दैट इज सो डेंजरस। वो लोग पहुंच जाते हैं लेट्स डिवोर्स। दैट इज सो डेंजरस बिकॉज देयर इज नो आध्यात्म इन देयर लाइफ। सबसे बड़ी कमी है वो आध्यात्म नहीं है लाइफ में, जिसकी वजह से ही उनके साथ ये हो रहा है। मैं सबको बोलता हूँ कि जुड़ो, जितना अर्ली जुड़ोगे उतना फायदे में रहोगे, उतना फायदे में रहो। मुझे थोड़ा लेट पता लगा, मैं इतना नहीं करता था, लेकिन अभी जितना करता हूँ मैं सबको बोलता हूँ करो। यंग बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं, मेरी सोसाइटी के बच्चे कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दिया मेरे को देखकर। मैंने उनको बोला बाय द टाइम यू विल रीच 40-45 यू विल रिटायर्ड एंड यू विल टेक योर फैमिली आउट फॉर वर्ल्ड टूर। तुम्हारे पास इतना धन होगा, इतना ऐश्वर्य होगा, सब कुछ होगा, कोई तुम जीवन में एकदम सक्सेसफुल रहोगे, सिक्योर्ड रहोगे, और तुम बोलोगे हमको प्री रिटायरमेंट लेने का जॉब से, वी हैव अर्न नाउ दिस मच। और क्योंकि आप आध्यात्मिक की वजह से आपकी एक सीमा आ जाती है कि बस हो गया, कितना चाहिए, इतना ही चाहिए ना, क्यों भाग रहा हूँ अभी, लेट मी एंजॉय लाइफ यार विद माय बच्चास एंड किड्स एंड लेट्स एंजॉय लाइफ। क्या है यही चाहिए वही, नहीं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। सब कुछ चाहिए, फन, एंजॉयमेंट, पीस विद फैमिली। यस, और कोरोना ने सिखाया कि इसलिए मैंने गजरा बनाई। गजरा आई मेड आफ्टर कोरोना, तो उसकी कारण ये था कि लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि पैसा भी नहीं बचा पाया, जिनके पास पैसे थे सब छोड़ गए, करोड़पति, फैमिली की फैमिली खत्म हो गई, उनका घर उजड़ गया, कोई नहीं बचा पाया। तो तब फैमिली लेके, जब फैमिली जुड़ी एक साथ, जब एक घर के अंदर इतना टाइम एक दूसरे को दिया, तब पता चला कि उसकी ताकत क्या है। तो फैमिली आपकी अगर आप एक साथ नहीं हो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ ऐसी नहीं है एक साथ अगर, तो एवरीथिंग लाइक मैस्ड अप, फिर आपकी जीवन फिर वो होता जाता है, बिखरता जाता है। तो आपको अपना घर को पहले इंटैक्ट रखना पड़ेगा, विद गुड एनर्जी, एंड तब फिर देन यू गो एनीवेयर वेदर इन प्रोफेशनल लाइफ एंड ऑल, इट ऑल फॉलोज। आपकी वही एनर्जी फॉलो करती है। ऐसे ही लोग आपके जीवन में आते हैं, ऐसे ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जो राइट पीपल है। गलत लोग निकलते जाते हैं, मेरे साथ निकल गए सब। लेकिन ये मूवीज बिकॉज ये कांस्टेंट जर्नी है, इट्स नॉट लाइक अ जॉब, कॉर्पोरेट में आपने काम किया, आपको पूरा महीना काम करो, आपको एंड में सैलरी मिले। हर टाइम एक नए प्रोजेक्ट के लिए यू हैव टू वर्क फॉर इट, राइट। तो ये कांस्टेंट स्ट्रगल या कांस्टेंट वर्क, आई वुड रादर से, कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल होता है, पीपल लाइक यू, आई थिंक इट्स मोर टुवर्ड्स वर्किंग। तो कांस्टेंट वर्क के लिए अप्रोच करना एंड बीइंग रेलेवेंट एट द सेम टाइम, हाउ डू यू टेक दैट? नहीं, मैं तो, मेरा तो सबसे, मैं वर्सेटाइल एक्टर रहे, अलग अलग मूवी में आपको अलग अलग तरीके से देखा है। So how do you stay relevant in any kind of acting and any kind of content that comes? I'm blessed to have teachers like Pandit Satya Dubey ji and Makaran sir. They have been a big backbone to me. मतलब learning जो भी हुई है मेरी, वो वहाँ से हुई है। तो I have always been relevant. वो शायद maybe I was, मैं अभी भी I am a very spontaneous actor. I never plan my moves कि मैं वहाँ जाके ये करूँगा वो करूँगा। Lot of actors like they do that, they do their homework and all. I don't do my homework. I just go on set. मेरे पास आती है स्क्रिप्ट, पहले आ गई तो ठीक है, वहाँ आती है तो भी मैं उसी समय मेरा मूव डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो अभी आपको काम के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, काम आता है, बट एक टाइम हुआ होगा जब आप, मैंने कभी किया ही नहीं ना स्ट्रगल, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कभी काम मांगने गया ही नहीं। मैं काम मांगने जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग बोलेंगे अरे सर आपको देखा है, वो यही होता था। कभी बोला भी किसी को तो वही, क्योंकि उन्होंने कितना बड़ा लॉन्च देखा था, तो उस चक्कर में आप जा नहीं सकते काम मांगने को, बड़ा ये होता था। तो मुझे ये नहीं था कि मैं छोटा हो जाऊंगा, नेवर बीन लाइक दैट। बट मेरी स्थिति शायद बाकियों जैसी नहीं थी कि मेरे को पैसों का प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मेरा सोर्स ऑफ इनकम दूसरी चीजों से था, एक पैरेलल मेरा था, क्योंकि मेरी एजुकेशन जैसे थी। तो आई वॉज डूइंग कमीशन जॉब, तो वहां से मेरे पैसे आते रहते थे, जितनी मेरी जरूरत थी वो जरूरत पूरी करती, तो मेरे को कभी वो तकलीफ नहीं हुई। लेकिन और फिल्में, मैं बोला क्या मांगना, जिसको बुलाना है वो बुलाएगा। अच्छी फिल्मों में काम किया है, अच्छी फिल्मों से जुड़ा हूँ, तो वो वर्क देख देख के आपका वो काम मिलता है। लोग देखते हैं आपका काम से ही काम मिलता है। तो वैसे ही मेरे साथ होता गया, तो मुझे ऐसा कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ा फॉर वर्क। वंडरफुल। सो जब आप काम देखते हो, कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता है, और हर किसी को अपने कमेंट्स मिलते हैं। आई मीन एवरीबडी वांट्स अ वैलिडेशन, बट बीइंग बॉलीवुड इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ एनीबडी। तो कमेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव है, बट नेगेटिव कमेंट्स इतने बुरे होते हैं ना, मैंने खुद पढ़े हुए लोगों को। मैं कभी, मुझे एक टाइम पे वो इंटरेस्ट था कि लोग नीचे क्या बोल रहे हैं, तो मैं पढ़ती थी ना, इट यूज्ड टू बी वेरी बैड। आप अगर एक वुमेन हो तो वुमेन ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ ले तो काफ़ी बुरा लग जाए, एंड नथिंग टू डू विद मेल और फीमेल, बट एज एन एक्टर देयर आर सो मेनी कमेंट्स।
डू यू रीड और हैव यू रेड एंड हैव यू बीन इम्पैक्टेड, या इम्पैक्ट आया तो कैसे हैंडल किया? नहीं, मुझे कभी नेगेटिव कमेंट्स आए नहीं, और मैं दूसरों के पढ़ता नहीं। हाँ. मेरा थोड़ा सा है, वेन एवर आई सी ना, वो अगेन इट कम्स टू आध्यात्म के, व्हेन आई सी सम नेगेटिव समथिंग इज, आई डोंट रीड इट, आई लीव इट। Why should I take that negativity on me? Correct. Why should I? I'm a positive person. I am going positive with my adhyatma. I don't want to carry this. तो ठीक है यार, just pass on to this. उसको pass on आप कर सकते हो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आप अपने ऊपर लोगे. Then you will discuss that at home. जो होता है every day when you open paper, like आप accident देखते हो तो you discuss it, कहते कि यार कैसा हो गया. But then you feel like very sorry for that कि यार उसकी family किससे गुजरी हुई. Then you think so much. तो rather like pass on करो. मैं सिर्फ हेडलाइन पढ़ के छोड़ देता हूँ कि यार सैड हुआ, गॉड, और उनके लिए बोलता हूँ फैमिली के जिसके साथ हुआ कि गिव देम स्ट्रेंथ टू फेस दिस, जिसके साथ भी हुआ बुरा हुआ बट गिव देम स्ट्रेंथ टू फेस इट, उतना करके छोड़ देता हूँ, बिकॉज वो कैरी करना वो बहुत डिफिकल्ट है। मुझे कभी नेगेटिव कमेंट ऐसे टचवुड कभी नहीं मिले, लोगों से भी मैं टकराता हूँ पर्सनली, क्योंकि लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप कितने सेलिब्रिटीज से बेहतर हो, क्योंकि मैं कभी किसी फोटो के लिए मना नहीं करता। मेरे सामने 100 हो जाए, मेरे सामने 1000 हो जाए, मैं सबके साथ फोटो खींचता हूँ। वो ये मेरी है आदत। मैं खाना छोड़ के फोटो खिंचाता हूँ लोगों से। कई बार मेरी वाइफ बोलती है कि ईट योर फूड एंड देन यू डू दिस ना, तो मैंने बोला नहीं, आई मीन दे डोंट नो ना, दे हैव टू लीव और दे आर माय फैंस, तो मैं वो नहीं कर सकता। आई सेड इट्स ओके, डोंट वरी। तो शी इज अ नॉन फिल्मी लेडी, नहीं उसको पता नहीं है हमारी, तो आई हैव टू, एंड दिस लाइक ये वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है। तो जब उनकी वो एनर्जी वो देखते हैं, फोटो हाथ छोड़ के भी मैं खाना छोड़ के फोटो खिंचा रहा हूँ, दे टॉक अबाउट यू, दे सेंड इट टू 10, 100, then 10,000, ऐसा होता है, इट स्प्रेड्स। तो मेरे को क्या मिला? मुझे सिर्फ ब्लेसिंग मिली उनकी, तो मुझे ब्लेसिंग लेनी है। आई सेड आई वांट पीपल्स ब्लेसिंग, व्हाट एम आई गिविंग, दे आर सो हैप्पी। आप किसी के चेहरे पर आपको देखकर स्माइल आ जाए, इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या है? आई एम so blessed. Don't you think one person becomes a celebrity only by the love and affection? I am telling you ना, मैं आई कीप थैंकिंग माई पेरेंट्स, लाइक वो नहीं है अभी, वो मेरे गुरु, एवरीवन, लाइक मेरी आध्यात्म की जो जर्नी है, आध्यात्म के जो है, वो सबको मैं इतना थैंक्स करता हूँ एवरी डे के मेरे को आपने इस भीड़ में कम से कम एक ऐसी पहचान तो बनाई जहाँ पीपल कम टू मी एंड दे टेक पिक्चर्स विद मी। आपको कोई जानता नहीं था यार, आपको इतना तो वो दिया है, आप इसको नहीं बोल के नहीं अभी मेरे को स्टार बनने का है, तो इसका कभी वो एंड नहीं है। तो रादर बी थैंकफुल फॉर लाइक व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू हैव, लाइक ऑलरेडी आपको जो मिला हुआ है उसको तो थैंक्स करो ना, तब वो गिफ्ट देता है ऊपर वाला, ऐसी नहीं देता है। पहले आप करो, उसको थैंक्स बोलो, ग्रैटिट्यूड। हर जर्नी को आप गाड़ी में बैठता हूँ मैं ग्रैटिट्यूड में थैंक्स बोलता हूँ कि थैंक यू फॉर गिव मी दिस कार, थैंक यू फॉर रीचिंग मी होम। मैं हमेशा मैं हर जगह में थैंक्स बोलता हूँ, तो मेरे पूरे दिन में पता नहीं कितने थैंक्स हो जाते हैं। तो समटाइम्स दैट कम्स आउट एज अ गिफ्ट टू यू देन फ्रॉम गॉड। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा बेसिकली। थिएटर्स, पहले हम बहुत ज़्यादा मूवीज देखते थे थिएटर्स में, नाउ हैज OTT come in, which I think according to me is a great platform, क्योंकि लोग बहुत अच्छे एक्टर्स have been getting recognition. What is your thought on this part? बहुत अच्छा है, because see OTT has given lot of opportunities to actors. Like I have seen actors who were sitting when I was working, they were just doing theatre. They have no opportunity, they have nothing, like मेरे से मतलब बेस्ट एक्टर्स, बहुत अच्छे एक्टर्स मेरे साथ मेरे नाटक में काम किया है जिन्होंने, and they have become star today because of OTT. Just because of OTT. So I feel so happy for them. कोई मेरे फोन उठाता है, कोई नहीं भी उठाता है, जब उनके काम की मैं तारीफ करने के लिए, जो मेरे साथ मतलब चड्डी बड्डी रहे वहाँ थिएटर में मेरे सामने, जो दुबी जी बोलते थे कि विनीत इनको काम दे, इनको काम दे, इनके लिए भी तू बोल जाके, क्योंकि तूने शुरू कर दिया है पहले काम करना, मुझे मिल रहा था उसमें। तो आई ऑलवेज टू हेल्प पीपल, बट आज वो फोन नहीं उठाते, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। आई फील हैप्पी फॉर देम कि they are getting good work. So do you think these people change or it's work? What? There are some people who change and there are like वो नजरिया पर्सपेक्टिव है, मेरे को उसका कभी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जब मेरे को सामने आते थे दे मीट यू द वे जो ऑलवेज यूज्ड टू मीट मी, तो मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होने देते कि इनमें कोई फर्क आया। फोन नहीं उठाना उनकी मजबूरी हो सकती है कि शायद शूट पे हो, दे डोंट कॉल बैक ऑल्सो, इट्स ओके, उसके लिए मैं उसको भी बाईपास करता हूँ। लेकिन जब सामने मिलते हैं एंड इफ दे डोंट एक्नॉलेज यू देन आई अंडरस्टैंड, बट दे एक्नॉलेज यू, मीठी मारते हैं, अच्छे से गले लगते हैं, एवरीथिंग लाइक तो ठीक है ना, सबको अपनी एक होता है कि उनको समय दो, उनको अपना टाइम, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट लाइक आप जैसे स्टेप चढ़ते हो तो आपके पुराने लोग छूटते जाते हैं, ये होता ही है। सक्सेस ऑलवेज लाइक उसमें मैंने लाइन भी लिखी है कि मेरे एक शॉर्ट फिल्म अभी जो मैंने एक और लिखी है अभी, आई डोंट नो प्रोनाउंस हाउ इट, बिकॉज मेरी वाइफ ने टाइटल दिया, मैं उस फिल्म का टाइटल दे रहा था कॉन्वर्सेशन,
तो मेरी वाइफ ने बोला ये क्या टाइटल है, तो बोला क्या होना चाहिए, तो बोला थेट अ थेट, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग राइट अभी भी। तो बोला ये टाइटल क्या है ये, बोला इट्स अ फ्रेंच टाइटल। तो बोला इसका मीनिंग क्या है, तो मुझे पता ही नहीं है। नाउ शी बीइंग कॉन्वेंट वाली, वो शायद लाइफ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज करती होगी वर्ड को वेरी ओपन। तो उसने बोला कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, वही है ना आपकी फिल्म। मैं बोला हाँ, तो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन का मतलब है, उसका टाइटल है ये थेट अ थेट, लेट्स हैव अ थेट अ थेट, लाइक यू नो नाउ वी आर हैविंग अ थेट थेट। तो अभी ये हम कभी यूज ही नहीं करते ये शब्द, बट इट्स सो इंटरेस्टिंग है। तो वो मेरी फिल्म को मैंने बोला तूने वैसे ही इंटरनेशनल बना दिया, अभी तो मैंने बना ही नहीं है, मैंने भी शूट करना है सब, यू नो। मेरे को मनीष चौधरी हाँ बोल के बैठे, मुझे शीबा चड्डा जैसी एक्ट्रेस हाँ बोल के बैठी इस फिल्म को। मतलब आई हैव गॉट वेरी ब्रिलियंट एक्टर्स फॉर दैट फिल्म, यू नो। मतलब अच्छे थिएटर एक्टरों ने मेरी फिल्म पढ़ी है, लाइक कुमुद मिश्रा एंड ऑल, दे हैव गिवन देयर फीडबैक कि बहुत अच्छा लिखा है मैंने, और तेरे को एक्टर बहुत अच्छे मिले, वो शूट करने वाला हूँ मैं भी। तो समटाइम्स देख आपको ऐसे मिल जाता है, तो टाइटल ऐसे मिला और मैंने वो अभी उसको जैसे वो दिया, यू नो। तो अब वो फिल्म शूट करूंगा, तो ऐसा है, आपको मिल जाती हैं चीजें। तो आप कौन सा टॉपिक पे थी, मैं वो अभी मैं कहीं और चला गया। नहीं, परफेक्ट चल रहे हैं हम तो। मुझे एक बात बताइए, विद सो मच हैपनिंग अराउंड सोशल मीडिया, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि इन्फ्लुएंसर्स स्टार्टेड टू कैप्चर ब्रांड्स। आई नो, पहले ब्रांड्स यूज्ड टू बी अबाउट सेलिब्रिटीज, करेक्ट। नाउ ब्रांड्स हैव आल्सो बीइंग हायरिंग इन्फ्लुएंसर्स। हाउ डू यू लुक एट दिस एज अ मीन? लेकिन उसके आई थिंक वो शॉर्ट टर्म है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इन्फ्लुएंसर दे आर नॉट एक्टर्स। हाउ मच आप वो कितनी भी एक्टिंग वहां कर लो इन्फ्लुएंसर बन के, बट हमारी अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए, हमारी प्रॉब्लम यही है कि नाउ दे पीपल आर अप्रोचिंग देम, लाइक यू नो, बिकॉज दे हैव बिग फैन क्लब एंड ऑल, लाइक। बट कितना भी वो जो रियल एक्टर है जो 25 साल इंडस्ट्री में दे रहा है, थिएटर कर रहा है, वो करता रहा है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, उनको काम मिलता रहेगा, यू नो। इन्फ्लुएंसर से मतलब हाँ, उनको जिनको नहीं मिलता है, जो इनसिक्योर है अभी, जो फील कर रहे हैं कि यार ये लोग हमारा काम ले जाते हैं, बट आई थिंक मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे मेरा काम मिलना है। मेरी पर्सनैलिटी जो है, मेरी जैसा मेरा मतलब जैसी मेरी पर्सनैलिटी, मेरे को वैसा काम आएगा। वो इन्फ्लुएंसर हर जगह नहीं लेके जा सकता, इन्फ्लुएंसर की अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसको वही काम मिलेगा जो यू नो उसकी पर्सनैलिटी फिट होगा। तो वो अभी रहा नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर्स हैव बीन हेल्पिंग, लाइक यू नो, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आल्सो, और जो अभी काम नहीं कर रहे थे थिएटर के, उनको मिल रहा है ना काम, बिकॉज ऑफ हुम, बिकॉज ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो वो उसका थैंक्स करो, तो इट डजंट बॉदर मी। और वो एक्टर की जगह नहीं ले सकते, ये पक्की बात है। जो बडिंग एक्टर है, जिनको इंडस्ट्री में घुसना है, देखो वो अब वो एकदम ही बडिंग है ना। हाँ। तो इसलिए उनको बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी आध्यात्म अपनाएंगे, ये सब इनसिक्योरिटीज लाइफ में से निकल जाएगी। नाम जप करना शुरू करते, सिर्फ राधा राधा पूरा दिन बोलते रहे, देखो चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। So what is the piece of advice जो आप देना चाहोगे? What is? Piece of advice आप you would want to give to, you know, people who want to join Bollywood as an industry? बॉलीवुड तो मैं तो बोलता हूँ वेलकम यार, आओ तुम अपने सिक्योरिटी लेकर आओ। कोशिश ये करो कि जब आप आ रहे हो स्ट्रगल करने, तो आपके पास 2-3 साल का मतलब आपके पास वो होना चाहिए, नहीं तो इधर आके फिर कमाना है, फिर वो करना है, तो वो आप फिर डिप्रेशन के शिकार होते हो। घर से आ रहा है, नहीं आ रहा है, कम, लेकिन लॉट ऑफ पीपल कम विद दैट, तो यहाँ आके काम करते हैं, उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, उसमें जाके स्ट्रगल करते हैं। तो आप पहले इतना तैयार होकर आओ कि या तो आप पहले थिएटर से जुड़ो, थिएटर में आप थोड़ा सा कुछ अपने आप को ना अपना एक बेस स्ट्रॉन्ग करो। एंड थिएटर इज एवरीवेयर, इन एवरी सिटी टुडे, लाइक यू नो देयर इज थिएटर हैपनिंग। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ थिएटर नहीं हो रहा है, नहीं, यू हैव टू सर्च। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सिटी में थिएटर नहीं हो रहा हो, अनटिल यू बिलोंग टू ए टोटली गांव एरिया। तो आप थोड़ा शहर में आकर देखो, आपको थिएटर मिलेगा। आप पहले उनसे जुड़ो, वहां से थोड़ा सा अपने क्राफ्ट को शार्प करो, एंड देन यू गेट इन। और ये बात तो सही है, बिकॉज थिएटर आर्टिस्ट आर कमेंडेबल। लुक एट नसरुद्दीन शाह, आई मीन व्हाट एक्टर। आज भी मतलब व्हेन आई थिंक ऑफ थिएटर इज द फर्स्ट पर्सन जो मेरे आंखों में आता है। करेक्ट। एंड बॉलीवुड गिव्स यू मतलब वर्क, हाँ, बॉलीवुड गिव यू वर्क, मतलब हर पर्सनैलिटी के, हर इंसान के लिए काम है, आप काम करने वाले होने चाहिए बस। काम सबके लिए, काम सबके लिए। मैं घर बैठे भी मैं तुमको बोल सकता हूँ ना, मैं इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो डेली जाके स्ट्रगल करता है और जो घर में बैठ के मैं बोलूँ उससे चैंटिंग कर, तू चैंटिंग कर, जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ, घर में बैठ के चाहे राधा राधा पूरा दिन चैंटिंग कर माला लेके, बस। तेरे को नहीं आया तो बोल मेरे को। आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, यू आर टोटली अलाइन्ड टू स्पिरिचुअलिटी। एब्सोल्युटली। एंड आई नो दिस, जो चेंजिंग टाइम है और जो प्रेशर है, जो द वे वर्ल्ड इज मूविंग, मेंटल हेल्थ इज बिकम सबसे बड़ा। आई मीन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कोविड, दैट वाज वन पैंडेमिक। नेक्स्ट पैंडेमिक इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाट WHO has announced as mental pandemic.
And I think spirituality will be the right place or the right way to ease out yourself. Otherwise आप कितना भी कमा लोगे यार, आप डिप्रेशन में जा सकते हो. और जितना जल्दी स्पिरिचुअल हो जाओगे आप, जितनी जल्दी आप स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर ले आओगे, अपनी लाइफ में ले आओगे, थोड़ा टाइम से स्टार्ट करो. आई एम नॉट सेइंग, तभी वो प्रेमान जी बोलते 5 मिनट तो स्टार्ट करो, 5 से 10 मिनट हो जाएगा, 10 से 15 हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा. 24 घंटे में आपके पास बहुत टाइम है करने को. आप बोलते हो टाइम नहीं है, आप बैठ गपशप करने में लिए आपके पास टाइम है, लोगों के साथ जाने में आपके पास टाइम है, यू नो, बैठ के चैट करने में आपके पास टाइम है, मोबाइल पे लगे रहने में आपके पास टाइम है, लेकिन आज इसके पास टाइम नहीं है. थोड़ा सा टाइम निकालो स्पिरिचुअल. अगर स्पिरिचुअल हो गए तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे. आई नो. और सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते घंटों निकल जाते हैं. वही ना, कितने आपको पता ही नहीं लगता कितने घंटे निकल गए. तो सबसे पहला ये है, मोबाइल इज अ बिग दिस थिंग, यू नो, जो आपके हिंड्रेंस है, मतलब आपके बाधा डाल रहा है. तो आप जितना जल्दी उतरोगे उतना अच्छा है. तो मैं सबको बोलता हूँ, हर यंग बच्चों को, आने वाले यंग जनरेशन को मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अपने बच्चों को आप ये आध्यात्म का थोड़ा डालो. 5 बार राधा स्कूल में जाने से पहले बुलवाओ, और स्कूल से जब वो निकले घर आने के लिए तो उनको बोलो 5 बार राधा बोल देना. तो दे विल कम सेफ होम. गाड़ी कितनी भी हो, कोई उनको आके गाड़ी मार दे तो दे विल, उनको कुछ नहीं होगा. इसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी सुना है आध्यात्म गुरुओं को. मैंने ये भुगता है पर्सनल लाइफ में, मैंने भुगता है. एक्सीडेंट से मैं गुजर गया हूँ, सबसे गुजर गया हूँ, और मेरे आध्यात्म ने बचाया है. बिकॉज आई वॉज लाइक, यू नो, समवेयर स्पिरिचुअल ऑल द टाइम. तो दैट हेल्प मी लाइक टू कम आउट फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम. लाइक Great, amazing conversation. Now we'll have a quick rapid fire round with you. So, quick rapid fire, Vineet. One word that defines you. Defines me, So, spiritual. Rapid fire. Okay, acting or directing? Both. If not in the film, what would you be doing? I would have been a painter, artist. One Bollywood actor you would love to direct? K.K. Menon sir. Wow, your go-to stress buster. My spirituality, yeah. Biggest misconception people have about you? I don't know about that. A guilty pleasure movie or TV show? Film, movie. Okay, what is the best compliment you have ever received? Best compliment, you look like a real cop. Oh wow, that Yeah. is actually it. So, if you had a time machine, which year would you visit? If you have a Time machine, which year would you visit? which year? Which year would you like to visit of your life? अच्छा, अरे यार नहीं बता पाऊंगा यार, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है. So we are done with the rapid fire of 60 seconds. You were fairly good, but we can try something more next time. Thank you so much. So much. Thank you. It was amazing conversation with you.